सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी इकाई 3 समझदार नन्ही। हमने अगले तास में समझदार नन्ही का हमने सारांश आपको बच्चों गुजराती में समझा दिया। आज हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। यह कहानी आपने गुजराती में समझी, अब हम हिंदी में समझेंगे। तो पहले मैं उसका परिचय दे देती हूँ, बाद में हम पाठ आगे बढ़ाएंगे। तो इकाई तीसरी समझदार नन्ही। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं, वे दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं, जो उसका भला करते हैं, उनके साथ भी वे बुरा व्यवहार करते हैं। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे स्वभाव वाले लोग होते हैं, उसके साथ हमें बुरा व्यवहार करना चाहिए नहीं। भले ही उसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, पर हमें अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहिए, अपना व्यवहार छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह कहानी, इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह समझदार नन्ही बिच्छू की यह कहानी है बच्चों। इस कहानी में हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो कहानी के द्वारा हमें कुछ सीख दी गई है। तो हम इस कहानी को अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा था। नन्ही बतख तट यानी किनारा, किनारे पे आई, दलदल तो यानी कीचड़, कीचड़ में बिच्छू फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान में रख दिया। जब बिच्छू दलदल में फंसा, तब नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। तो तब नन्ही ने क्या किया, उसे उठाकर सूखे स्थान पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। जो बिच्छू का स्वभाव क्या था, डंक मारने का, इसलिए उसके मन में क्या आई, शैतानी, शैतानी सूझी और जो बचाने वाला था उसे ही डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्ही को इतनी पीड़ा हुई तो वो तड़प उठी और बिच्छू से कहने लगी कि भाई तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। बिच्छू है वो एकदम लापरवाह था। वो उसे समझ नहीं थी कि ये मुझे बचाने वाली को मैं डंक मार रही हूँ। क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। जो लोग अच्छे स्वभाव से अच्छा बर्ताव करते हैं, पर सामने वाला जो व्यक्ति है उसका स्वभाव दूसरों के साथ बुरा करना है, तो वो अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही बोली बिच्छू से कहने लगी कि भैया तुम अपनी ये गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जो यह आदत नहीं छूटी, तो जब कोई मुसीबत आती है तो कोई किसी की रक्षा नहीं करता। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात सुनी नहीं। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही है वो अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। उसकी माँ है नन्ही की, वो बोली कि बेटा तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही ने जवाब दिया कि बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में लगी थी। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ ने खुश होकर बेटी को शाबाशी दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने जवाब दिया उसकी माँ को, मगर माँ मुझे उसे बदले में डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। बिच्छू है अपनी गंदी आदत का गुलाम है। उसकी आदत गंदी है, दूसरों को डंक मारने की।
उसकी आदत छूटने वाली नहीं है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचा लो, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही माँ ने उसे कहा, तुम जितनी बार बचाओगी उतनी बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही ने जवाब दिया, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। थोड़ा दिवस પછી बिच्छूना प्राण छे એ પુનઃ એટલે તરત જ સંકટમાં આવી ગયા। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। जो पानी की धारा होती है उसमें वह जा गिरा और पानी में डूबने उतरने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। उसे अपना मौत सामने दिखाई दिया। उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुरंत उसको बचाने वाली नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वो फिर से नन्ही को पुकारने लगा तो फिर से नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। वो झपट कर बिच्छू के पास तो आ गई, सहसा यानी एकाएक उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसे मन में यह विचार आया कि उसका स्वभाव है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं उसे बचाऊंगी नहीं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू है वो गिड़गिड़ाने लगा और बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। बिच्छू की गिड़गिड़ाने से नन्ही का मन डोल गया और कहने लगा कि नन्ही बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही ने मन में डोल दिया। उसने सोचा ही हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही को मन में विचार आया कि शायद उसने अपनी यह आदत छोड़ दी होगी। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर से दूसरी बार जो जीवन दान दिया तो भी जो बिच्छू का स्वभाव था वो डंक मारने के लिए आगे बढ़ गया। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुरा कर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। वो कहने लगी, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू भाई है वो शर्म से पानी એટલે मन में बहुत लज्जा हुई, बहुत लज्जित हुआ। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई की क्यों, ऐसा क्यों। बिच्छू बोला कि बहन बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया तो भी तुमने मेरे प्राण बचाए, भलाई क्यों की। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। नन्ही ने जवाब दिया कि बिच्छू भाई मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपना अच्छा स्वभाव, अपनी अच्छी आदत, अपने अच्छे संस्कार मैं क्यों छोड़ दूं। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। नन्ही बहन बोली कि मेरा काम क्या है, बचाना। जब कोई मुसीबत में आएगा उसे मैं बार बार बचाऊंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू को बोली, तुम्हारा काम क्या है, डंक मारना, तो अब मैं देखती हूँ इसमें कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी भी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई की, इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी, नाचने लगी। तो यह कहानी समझदार नन्ही यहाँ अपनी पूर्ण होती है। अब हम आगे क्या करते हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थ है तट
यानी किनारा, स्वभाव तो प्रकृति, सहसा तो एकाएक, खिसिया कर એટલે લજ્જિત હોકર, निर्दोष तो बेकसूर, राह रास्ता, प्रसन्न तो खुश, दलदल तो गीली जमी, जिसमें खड़े होने पर पाँव घिसता है। अनसुनी करना, अब मुहावरे, अनसुनी करना, ध्यान न देना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना, वादा करना, मन डोलना, विचार बदलना, जीवन दान देना, नया जीवन देना, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, थिरकने लगना, खुशी से नाचने लगना। तो यहाँ अपने शब्दार्थ और मुहावरे भी पूर्ण हुए। और इकाई 3 समझदार नन्ही, वो भी मैंने आपको कहानी सुनाई, आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको मैं होमवर्क में देती हूँ अभ्यास, जो आपकी स्क्रीन पर उसके अभ्यास और स्वाध्याय है वो आपको होमवर्क में करना है। बाद में मैं उसको आप सबको सवाल जवाब उसके सिखाऊंगी। जो होमवर्क में अभ्यास के प्रश्न 1 और 2, स्वाध्याय के प्रश्न 1, ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। तो आप तुरंत ही बच्चों ये होमवर्क कर देना। बाद में हम अगले तास में उसके सवाल जवाब और स्वाध्याय के सवाल जवाब भी करेंगे। थैंक यू।